हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन। उससे पहले मैंने 6.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने क्या बेसिक बेसिक पढ़ा था उसका थोड़ा ओवरव्यू देते थे आपको कि हमने उसमें पढ़ा था लोकल मैक्सिमा निकालना, लोकल मिनिमा निकालना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा दिया हुआ है, राइट, कोई इंटरवल नहीं दिया है, सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा दिया है, तो वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझ के ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वहाँ पे एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास मैक्स या तो एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा देंगे वो लोग कि निकालो ये, ठीक है, या तो ये टर्म देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर अगर मैक्सिमा मिनिमा देगा तो उसके साथ आपको इंटरवल देगा, तब जाके हमको समझना है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, या तो आपको ये टर्म देगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए, या फिर मैक्सिमा मिनिमा देगा उसके साथ इंटरवल देगा, तो आपको समझ जाना है कि ये निकालना है। दूसरी चीज़ कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सेम होता है मैक्सिमा मिनिमा के। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बोले तो मतलब है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, और लोकल क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, ये सारी हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कर दिए। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा। अब देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन दिया होगा, उसको एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको जीरो रखेंगे। जीरो रखने से यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद हमें अलग अलग इंटरवल मिलेंगे, अलग अलग इंटरवल मिलेंगे। उसमें हम इंटरवल में चेक करेंगे कि वहाँ पे हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रही है, पॉजिटिव दे रही है, नेगेटिव दे रही है, क्या दे रही है, तो हम डिसाइड करके वहाँ पे लिख लेंगे। फिर अगर आपका साइन ये जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये प्लस से अगर माइनस में जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में अगर प्लस है, राइट में अगर माइनस है, ठीक है, तो वहाँ मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। कैसे मिलेगा, देखो एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना मतलब क्या है, आपका जो स्लोप होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये देखो लेस देन 90 डिग्री है। माइनस होना मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इस तरह की लाइन बनेगी, क्योंकि यहीं से तो थीटा 90 से ऊपर आएगा, तो ये वाली लाइन बनेगी। तो इन दोनों लाइन से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। यही कॉन्सेप्ट होता है। इसी वजह से अगर आप प्लस से माइनस जाते हो तो आपको मैक्सिमा मिलेगा, और माइनस से प्लस जाओगे तो माइनस मतलब क्या होगा, नेगेटिव होनी चाहिए स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, तो नेगेटिव स्लोप। फिर प्लस के लिए पॉजिटिव स्लोप, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो इन दोनों से हमेशा क्या मिलेगा, आपको मिनिमा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मिनिमा का। तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इंटरवल में ब्रेक करना है। उस इंटरवल में देखना है एफ डैश एक्स की वैल्यू, प्लस टू माइनस तो मैक्सिमा, माइनस टू प्लस तो मिनिमा। फिर क्या करना है, उस मैक्सिमा या मिनिमा जो पॉइंट मिलता है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट को जब हम फंक्शन में रखेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमें डिफरेंशिएट कितनी बार किया, एक बार। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ईजी है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपका एफ डैश एक्स में क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर क्रिटिकल पॉइंट देखो समझो, ये मैं एक बार आपको बताता हूँ। अगर आपका एफ डैश एक्स कोई कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट का मतलब जैसे अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स देता हूँ आपको, तो आप एफ डैश एक्स कितना आएगा, टू। अब यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल जीरो रखोगे तो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, टू इक्वल जीरो। तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वहाँ ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिला, ऐसा पॉइंट आपको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में, वो क्या होगा आपको, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और बातें करेंगे आगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट से इजी है। करना क्या है, उसमें आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है, उसको जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, देखो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। अगर एफ डैश डबल डैश एक्स इक्वल जीरो आ जाता है तो आपको किस पे जाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। ओके, क्लियर है। और ये मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो और आपको इंटरवल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट और जो ये कॉर्नर वैल्यू है
इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा बोल रहा है, मतलब क्या है, सीधा सीधा आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स दिया हुआ है, आपको एफ एक्स इक्वल 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, एफ डैश एक्स करना है। तो चलिए एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये मैं ए ले रहा हूँ फर्स्ट का ए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 का वापस करोगे तो 2 हो जाएगा। ओके, और प्लस 3 का हो जाएगा 0। तो आपको एफ डैश एक्स कितना मिला, ये 2 इंटू 2 4, 2x माइनस 1। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको 0 रखना है। तो एफ डैश एक्स को 0 रखो तभी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो चलो रखते 4, 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल 0 आ गया, क्योंकि 4 इसके नीचे चला गया। तो 2x इक्वल 1, तो x इक्वल कितना आ गया, 1/2। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 1/2। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या फिर सेकंड डेरिवेटिव से करो। देखो सेकंड डेरिवेटिव हमें ये बताएगा कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से करोगे तो हमको इंटरवल बनाना पड़ेगा। दोनों में फ़र्क यही है। तो चलो दोनों से करते हैं। ये देखो ये क्या है, आपको एक्स की पावर वाला फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो नंबर लाइन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट बनेगी। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 1/2। अब देखो ये दो इंटरवल बन गए, माइनस इन्फाइनाइट से 1/2, 1/2 से इन्फाइनाइट। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक कोई भी पॉइंट लो। इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने 0, और इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, चलो 1 ले लिया। ओके, अब इनको एफ डैश एक्स में रखो। हमें एफ डैश एक्स चेक करना है कि होगा क्या, पॉजिटिव का नेगेटिव। 0 यहाँ पे रखूँगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब नेगेटिव साइन मिला। अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब पॉजिटिव। तो आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। और मैंने बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम। तो ये आपका जो पॉइंट आया वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो आपके पास पॉइंट आया है। अब क्या करना है, उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी देगी फंक्शन, वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस पॉइंट को इसमें रखो फंक्शन में। तो f 1/2 में रखता हूँ फंक्शन में, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये देखो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0 हो गया टोटल। ओके, और प्लस 3। तो f 1/2 कितना मिला, 3। ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। कितनी है, मिनिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा। आई बात समझ में। अगर डबल डेरिवेटिव से जाते तो आप क्या करते हैं, यहीं से क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इंटरवल नहीं बनाते, हम डायरेक्ट देख लेते कि मैक्सिमा या मिनिमा। तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स करते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाता है यहाँ से, देखो ये कितना है, 8x माइनस 4 है। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाता। और 8 ग्रेटर देन 0 है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो वहाँ पे क्या मिलता है, मिनिमा। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि मिनिमा वैल्यू है। अब मिनिमा वैल्यू है तो इस पॉइंट को इसमें रखोगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो अगर आप डबल डेरिवेटिव से करते हो तो आपको जल्दी से खाली मिल जाएगा कि मिनिमा या मैक्सिमा है, उसके लिए इंटरवल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पे कोई मैक्सिमा पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमा तो इन्फिनिटी हो सकता है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू डालोगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। ओके, अब देखो फंक्शन इक्वल दिस, ये दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन है 9x² प्लस 12x प्लस 2। क्या करोगे, वही स्टेप, एफ डैश एक्स करोगे, इक्वल 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 करोगे आपको, तो एफ डैश एक्स कितना मिला, 18x प्लस 12 इक्वल 0। तो 18x इक्वल माइनस 12, तो x इक्वल आ गया -2/3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमको देखना ये मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये डिसाइड कौन करेगा, एफ डबल डैश एक्स। तो यहीं से आप वापस डबल डैश एक्स करो, तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 18। 18 क्या, ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना हो गया आपका, -2/3। अब उसकी वैल्यू जब फंक्शन में रखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 और प्लस 2। ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको इंटरवल से जाना है तो यहीं से आप ये बना दो, -2/3 माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनिटी
इसमें आप देखोगे तो क्या मिलेगा, इसमें देखोगे तो क्या मिलेगा, अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे देखो मिनिमा मिल रहा है। मिनिमा का मतलब है, मिनिमा कब मिलता है, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो। तो यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। ओके, तो आपके पास दोनों रास्ता है, आप किसी रास्ते से भी जा सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट हो उस रास्ते से जा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सी पार्ट है। सी पार्ट क्या है, -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इस सी पार्ट क्या कह रहा है, इसका एफ डैश एक्स करूँगा मैं, क्या मिलेगा हमको, -2x-1 और x-1 का 1 हो जाएगा, प्लस 10 का 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखूँगा मैं। तो एफ डैश एक्स 0 करूँगा तो आपके पास -2x-1 इक्वल 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। x की वैल्यू 1 क्या मिली, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब मुझे ये देखना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप क्या करोगे, इसको डबल डैश एक्स करोगे। तो इसका डबल डैश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2। इसका डबल डैश करोगे तो -2 मिलेगा। अब देखो देखो, ये तो था एफ डैश एक्स, इसका एक बार वापस मैं करूँगा, इसका मैं वापस करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा। अब -2 मिल गया मतलब लेस देन 0। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो हमें वो पॉइंट क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये x इक्वल 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इक्वल 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसकी वैल्यू जब फंक्शन में रखूँगा तो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो f(1) रखो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 10। तो ये हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 10। तो f(1) की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये आपके हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का। gx इक्वल x³ प्लस 1 दिया आपको, करना क्या है, g डैश एक्स करना है इक्वल, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3x² हो जाएगा। ओके, अब g डैश एक्स क्या रखोगे, आप 0 रखोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो 3x² इक्वल 0 आ गया। तो x आपको क्या मिला, 0। अब देखो x आपको मिल गया 0। अब देखो समझो, आपको क्या मिलेगा, हमें एफ डबल डैश एक्स करो। देखो इसके दो रास्ते, या तो आप क्या करो 0, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन था तो -∞ से इन्फिनिटी। अब 0 के इस तरफ, 0 के इस तरफ -1 है समझो, और 0 के इस तरफ 1 है। इन दोनों को एफ डैश एक्स में रखो, मतलब जी डैश एक्स में रखो। -1 को भी इसमें रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 1 को भी इसमें रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो x इक्वल 0 क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो उस जगह पे आपको ना तो मैक्सिमा मिलता है ना ही मिनिमा मिलता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो पॉइंट नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब देखो जो मॉड के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े दुखी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब देखो मॉड को हमेशा हम दो तरह से खोलते आए। ओके, मॉड को किस तरह से खोलते हैं, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव निकली तो मॉड एज इट इज़ निकलेगा, लेकिन अगर अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड एक और बार माइनस लगा देता है। कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगी। भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 मतलब -1 0 1 ऐसी होगी तभी ये पॉजिटिव होगी। तो x ग्रेटर देन -2 पे ये एज इट इज खुलेगा x प्लस 2 -1 की तरह। लेकिन अगर इसमें x माइनस जो x की वैल्यू है लेस देन -2 हो गई, जैसे -3 हो गई -4 हो गई, तो ये ओवरऑल क्या देगा, नेगेटिव। लेकिन मॉड क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाहता है तो एक और नेगेटिव बार लगा देगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये हमने दो तरह से खोल दिया। तो अभी आपका फंक्शन क्या बना, ये वाला और ये वाला। अब उन दोनों में आपको एफ डैश एक्स चेक करना है। चलो एफ डैश एक्स चेक करते हैं। पहले वाले में एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 1। दूसरे वाले में भी एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, -1। क्या यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्या CP आपको मिला, नहीं मिला, क्योंकि इसको इक्वल 0 रखोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 इक्वल 0 या -1 इक्वल 0 है। तो यहाँ पे CP आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब देखते हैं कैसे करते हैं। आपको हमेशा पता है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। यहाँ पे -2 हो गया तो 0 हो जाएगी, और हमेशा मॉड पॉजिटिव देगा इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन क्या है -1, तो मैं दोनों तरफ -1 ऐड कर देता हूँ। तो मॉड ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे भी -1 लगा दिया, यहाँ पे भी -1 लगा दिया। ओके, तो मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। अब देखो समझो, ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 2 -1 क्या है, ये हमारा फंक्शन है। तो आपको फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मिलेगी। क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 मिलेगी। जब फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 मिलेगी, मतलब -1 से ज़्यादा मिलेगी, सॉरी, जो फंक्शन की वैल्यू है हमेशा -1 से ज़्यादा या इक्वल मिलेगी, उससे कम नहीं होगी। तो उससे कम होते होते कितनी कम होगी, -1, उससे तो कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको मिनिमा क्या मिला, ये मिनिमम वैल्यू है, देखना फंक्शन की वैल्यू है, ये पॉइंट नहीं है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। आई बात समझ में। और हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट जा सकती है, राइट। अब समझो, ये तो होगी मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे उसने पॉइंट तो नहीं पूछे, लेकिन अगर पॉइंट पूछे हो कि किस पॉइंट पे होगी, तो हमको क्या करना है, f(x) ग्रेटर देन -1 है। अब देखो आपको क्या करना है, जब f(x) ग्रेटर देन -1 है, तो देखो ये पूरा मैं f(x) रख दूंगा, तो x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल -1, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x इक्वल -2 आपका ऐसा पॉइंट होगा जिस पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। x इक्वल -2 ये कौन सा पॉइंट है, आपको मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है जिस पे आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। आई बात समझ में। अब देखो इसको थोड़ा ग्राफिकल करते हैं, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो इस तरह से करना है। आपको पता ही है कि मॉड का फंक्शन कैसे बनता है। अगर मैं मॉड x की बात करूँ, मॉड ऑफ x की, तो ये 0 पे बनता है, वी शेप में 0 पे बनता है। अगर मैं उसमें +2 ऐड करूँ, अगर आपको पता है +2 ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे समझो, जब मैं मॉड ऑफ x की बात करता हूँ, तो ये जो शार्प बनता है वो किस जगह पे बनता है, जहाँ पे मॉड 0 होता है। तो यहाँ पे मॉड x 0 कब होगा, जब x इक्वल 0 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे शार्प पॉइंट बना दिया। अब x प्लस 2 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी। तो ये वाला जो मॉड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -2 पे, ये हो गया -2 पे शिफ्ट हो गया। तो ये किसका फिगर बना, x प्लस 2 का। लेकिन हमें x प्लस 2 -1 चाहिए। ये क्या है, y इक्वल x प्लस 2, ये तो y इक्वल x प्लस 2 है। अब बोल रहा है कि y की वैल्यू एक और कम करो, तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, y की वैल्यू कम करने के लिए नीचे। तो ये ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपकी आगे y की वैल्यू -1, और किस पॉइंट पे आई है, -2 पे। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। यही तो हमने बोला है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट कौन सा है, -2, x की वैल्यू, और उस -2 पे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने ग्राफिकल भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, gx इक्वल माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3। ओके, तो gx इक्वल माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, उसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे जी डैश एक्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं। क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा तो हम जुगाड़ लगाते हैं। कैसे करेंगे, उसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल भी करेंगे, मैथमेटिकल भी करेंगे। देखो x प्लस 1, ओके, आपको पता है x प्लस 1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब देखो आप समझो, जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अगर मैं -x प्लस 1 करूँगा तो ये लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो दोनों तरफ प्लस माइनस ऐड करते हो तो इक्वलिटी में नो चेंज, लेकिन मल्टीप्लाई करते हो माइनस का तो इक्वलिटी में चेंज आ जाएगी। तो -x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस तो आ गया, अब उसमें क्या ऐड करना है, +3। तो दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी माइनस, तो 0 में माइनस करने से वही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 3 ऐड करूँगा तो मैं 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो ये क्या बन गया, 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या बन गया, gx। तो gx लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, आपको f(x) ग्रेटर देन -1 मिला था। कहने का मतलब ये था कि फंक्शन की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी, -1 से हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो ज़्यादा तो इन्फिनिटी बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन मिनिमा यहाँ पे क्या मिला, -1। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, g डैश x हमेशा लेस देन 3 होगा, मतलब g जो डैश है
वो हमेशा जो फंक्शन है हमेशा 3 से छोटा ही होगा। लेकिन 3 से छोटा कितना होगा वो तो नहीं पता, लेकिन हमें पता तो है कि लिमिट उसकी कितनी है, कितना जा सकता है, वो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, 3 से हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, 3। अब मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई, लेकिन किस पॉइंट पे मिली। हालांकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पूछा है, पॉइंट नहीं पूछे, लेकिन तो भी हम फाइंड करते हैं किस पॉइंट पे मिलेगी। हम क्या करेंगे, जी एक्स की जगह ये रखेंगे, तो माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल 3 है। ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो एक्स प्लस 1 कितना हो गया, 0। तो एक्स इक्वल -1। -1 आपको ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। आई बात समझ में। ये तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल गया जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब देखो इसको ग्राफिकल करते हैं। मॉड ऑफ एक्स कितना होता है, यहाँ पे बनेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। देखो एक्स में 1 ऐड करते जाते हो अगर फंक्शन में, तो वो लेफ्ट शिफ्ट होता जाता है। तो ये -1 बना, तो ये कहाँ पे बना, एक्स इक्वल -1 पे बना। तो ये ग्राफ किसका है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का। लेकिन हमको माइनस चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही आप फंक्शन के आगे माइनस लगाते हो, अंदर नहीं, अंदर तो लगाते हो तो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा। अंदर अगर माइनस होता है तो राइट शिफ्ट, प्लस होता है तो लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन अगर बाहर फंक्शन के बाहर अगर माइनस लगाते हो तो फंक्शन पूरा पलट जाता है, एक्स एक्सेस के आजू बाजू पलट जाता है। तो ये अगर मैं एक्स प्लस 1 का ग्राफ ये है, तो माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ कितना हो जाएगा, इस तरह से ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। ओके, अब देखो ये बन गया -x+1 का ग्राफ। लेकिन हम उसमें y में कितना ऐड करना है, और 3 भी ऐड करना है। तो अगर +3 करना है तो ये ग्राफ देखो 3 कब ऐड होगा, y में 3 कब ऐड होगा, जब ऊपर जाएंगे। ये 0 है, 1 2 3, तो ये ग्राफ कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो ये आपका ग्राफ कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे y की वैल्यू 3 और पॉइंट कौन सा है, -1। -1 वो पॉइंट है जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। आई बात समझ में। तो एमसीक्यू को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो ग्राफ बना के, और अगर मैथमेटिकल करना है तो इस तरह से ही करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के लिए ये प्रीफर रहेगा और मैथमेटिकल के लिए यही करना पड़ेगा आपको, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख, HX = sin 2x + 5। ओके, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है HX = sin 2x + 5 है। अब देखिए, आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन देखो, इसको भी इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। साइन 2x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन 2x में 5 ऐड करना है, तो सब जगह 5 ऐड कर दो। 5 ऐड कर दो, -1 इसमें भी 5 ऐड कर दिया, साइन 2x + 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, और 1 + 5 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो 5 - 1 कितना होगा, 4, और ये हमारा क्या बन गया, HX, और ये क्या बन गया आपका 6। तो आपकी जो HX की वैल्यू है वो 6 से लेके 4 से लेके 6 तक वेरी करेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 6। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, 6। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। fx = mod of sin 4x + 3। fx = ये आपका फोर्थ है, सेकेंड का फोर्थ है। fx = sin mod of sin 4x + 3। ओके, अब देखो समझो ध्यान से। sin 4x की वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ वेरी करती है। sin 4x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। देखो समझो, साइन के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो हमेशा -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन अगर उसके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का 3 का, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 4 ऐसा। जिस तरह से n अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n हो जाएगा। लेकिन अंदर आपको भी चेंजेस करते हो, जैसे यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे भी 2x 4x हो गया, लेकिन रहेगा -1 से 1 के बीच में ही। आई बात समझ में। अब समझो -1 से 1, इससे क्या होगा, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा, जो देखो ये जो होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम कितना वो ऊपर नीचे होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के नीचे नेगेटिव। तो वो तो हमेशा -1 से 1 ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब ग्राफ कभी फास्ट दौड़ेगा और कभी धीरे धीरे दौड़ेगा, लेकिन वो इतना ही ऊपर नीचे इतना ही होगा।
अगर आप आगे चेंजेस नहीं करते हो तो साइन 4x भी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब क्या करना, हमें +3 की ज़रूरत है, तो +3 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो -1 + 3 साइन 4x + 3 < 1। अब समझो, हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ये क्या बन गया 2, ये बन गया साइन 4x + 3 और ये बन गया, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 नहीं लगाया, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा 3, तो ये बन गया 4। ये हमारा क्या है, ये fx है, तो 2 < fx < 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली आपको, मिनिमम 4 मिली वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, सॉरी मिनिमम वैल्यू 2 मिली, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली 4। तो ये जो आपका फंक्शन है वो मिनिमम कितना जाएगा 2 तक और मैक्सिमम कितना जाएगा 4 तक। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, अगर ये फंक्शन इस तरह से होता है साइन 4x और बाद में +3 ऐड करते तो क्या होता, देखो तो साइन में 4x पहले करता, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी होता, -1 से 1 के बीच में, तो इसके जस्ट बाद हमें क्या है, मॉड है, मॉड का कवर है। तो आपको पता है मॉड नेगेटिव नहीं होता, तो जैसे ही इन दोनों पे मॉड आ जाएगा तो यहाँ पे भी मॉड आ जाएगा, जैसे इस पे मॉड आ जाएगा तो दोनों तरफ भी मॉड आ जाएगा, सेम चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये भी बन गया 1 साइन 4x 1, और अभी दोनों तरफ 3 ऐड करोगे तो ये भी 3 ऐड और अभी 3 ऐड, तो 4 साइन hx और 4। तो यहाँ पे आपको 4 वैल्यू मिलेगी, f जो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। आई बात समझ में, उससे कम या ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मॉड का देखो यहाँ पे क्या था, पहले अंदर फंक्शन सॉल्व हुआ फिर मॉड लगा था, लेकिन यहाँ पे पहले से ही मॉड लग रहा है फिर फंक्शन सॉल्व हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, x + 1 x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्वेश्चन नंबर 5 है hx = x + 1 x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैंने थ्योरी जब बताई थी आपको तो मैंने लिखा था अगर आपको इंटरवल देता है, इंटरवल अगर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कॉर्नर वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर, कॉर्नर वैल्यू पे स्लोप नहीं निकाल पा रहे। अब देखो समझो, hx = x + 1 है। अब इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो क्या बन जाएगा 1। तो ये क्या मिला आपको, जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या मिला 1। 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, तो इसको अगर 0 रखोगे, s' = 0 रखोगे तो 1 = 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब 1 = 0 पॉसिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में, क्लियर है। देखो अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाता हूँ तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट, ये हो गया आपका 1। अब समझो ये 1 हो गया, ये ग्राफ मिल गया। अब ये देखो -1 से 1 में ओपन इंटरवल है, इसका क्या है, ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं लेना है, यहाँ पे भी नहीं लेना है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 ओपन इंटरवल है। तो इन बीच में तो इसकी ग्राफ की पोलैरिटी चेंज ही नहीं हो रही है, हमेशा या तो बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, प्लस से ना तो माइनस हो रहा है, ना माइनस से प्लस हो रहा है। भाई हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चाहिए, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग होना जरूरी है, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग वापस होना जरूरी है, तभी तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे f' अपना वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। जब कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पे नो मैक्सिमा और नो मिनिमा कोई नहीं मिलेगा, आपको ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। अब समझो अगर यहाँ पे इंटरवल क्लोज होता तो क्लोज होता तो -1 पे ये बाउंडेड होता और 1 पे बाउंडेड होता, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलती है 1 पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी उस पे -1 पे। तो -1 पे तो 0 मिल गई, और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे कितनी मिल जाएगी, 1 यहाँ पे रखो 2 मिल जाएगी। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती और मैक्सिमम 2 हो जाती। किस केस में, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन खत्म कर दिया है।